Now we are going to start our first chapter, the fundamental unit of life. First of all, see the heading, the fundamental unit of life. अभी इसमें आपको सेल हिस्ट्री के बारे में हम बताना चाहते हैं, क्योंकि एक लंबा सा हिस्ट्री है जो आपको पहले जानना पड़ेगा। सबसे पहले एक वर्ड है साइटोलॉजी। अब इस साइटोलॉजी वर्ड का मतलब पहले जानिए। लिखा है द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स पार्ट, यानी कि द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी कि सेल और उसके पार्ट्स को पढ़ने के लिए हमारे बायोलॉजी में एक ब्रांच ही बना दिया गया है। इस ब्रांच को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं उस मेन टॉपिक पर जो आपका जो चैप्टर है, सेल चैप्टर। ये सेल जो वर्ड है वो डिराइव किया गया था एक लैटिन वर्ड से। कौन से लैटिन वर्ड से? तो सेलुला। और इस सेलुला का मतलब क्या है? तो लिटिल रूम, छोटा छोटा रूम। जो आप एक मधुमक्खी के वाइब में अगर देखेंगे तो छोटा छोटा स्मॉल लिटिल रूम मिलेगा। समझिए वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिला था किसको? तो रॉबर्ट हुक को। 1665 में रॉबर्ट हुक एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, और किस एक्सपेरिमेंट के दौरान? तो उन्होंने अपने द्वारा बनाया गया जो माइक्रोस्कोप उस समय अवेलेबल था उसमें वो कॉर्क के स्लाइस पर अपना रिसर्च कर रहे थे, उसको देख रहे थे। और ये जो कॉर्क स्लाइस था वो स्पेनिश ओक ट्री, जो क्यूरस के नाम से जाना जाता है वहाँ पर, इसी के द्वारा बनाया गया एक बार्क था। इसी के बार्क से ये बनाया गया था कॉर्क स्लाइस। और इसी कॉर्क स्लाइस पर उन्होंने अपना रिसर्च कर रहा था। उसी में उन्हें देखने को मिला बहुत छोटे छोटे बहुत सारे रूम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो इसी पर उन्होंने लैटिन भाषा के वर्ड सेलुला से इस सेल वर्ड को बनाया। तो सेल वर्ड को अगर देखा जाए तो दुनिया में लाने वाले हैं रॉबर्ट हुक। इस बात को याद रखिएगा। जनरली ये हिस्ट्री में आपको जानना चाहिए, सेल हिस्ट्री में, कि सेल को खोजा कौन डिस्कवरर था इसका? तो रॉबर्ट हुक था। और रॉबर्ट हुक जो था वह कैसे ढूंढा? तो अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक कॉर्क स्लाइस जो बार्क से बना था, किसके बार्क से? तो क्यूरस नामक ट्री के बार्क से, जो स्पेनिश ओक ट्री है उसी से ये बना हुआ था। जब भी कोई नया रिसर्च आता है तो उसके बाद पूरी दुनिया लगभग उसके पीछे लग जाती है। इसी क्रम में दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक उसके पीछे लगे और उसमें एक सफलता मिली 1674 में एंटिवॉन लीवेनहॉक को। एंटिवॉन लीवेनहॉक जो थे वह डिस्कवरर बने। किसके डिस्कवरर? तो ये भी सेल के ही डिस्कवरर बने, लेकिन लिविंग सेल के। अब याद रखिएगा, ये कॉर्क स्लाइस जो था ये तो डेड सेल है ना, ये तो डेड सेल है। तो ये डेड सेल उन्होंने ढूंढा। सेल तो उन्होंने ढूंढा लेकिन वह एक डेड सेल था। लेकिन एंटिवॉन लीवेनहॉक ने जो सेल ढूंढा वह एक लिविंग सेल था। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि लिविंग सेल को कौन ढूंढा या लिविंग सेल का डिस्कवरर कौन था? तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा एंटिवॉन लीवेनहॉक। अदरवाइज कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल का डिस्कवरर कौन था तो वहाँ पर रॉबर्ट हुक। अब देखिए इसके बाद एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। 1674 के बाद एक नया रिसर्च अगर इस क्षेत्र में अगर आ रहा है तो 1831 में आ रहा है। कौन लाया? तो रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया? तो सेल के न्यूक्लियस के बारे में दुनिया को बताया। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। अगर सेल में न्यूक्लियस के बारे में अगर दुनिया जानी तो उसको लाने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद बहुत जल्दी बहुत सारा चीज़ आया है। जैसे 1839 में, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1839 में जे पुरकिंजी एक वैज्ञानिक थे। 1839 में जे पुरकिंजी ने था, उन्होंने एक टर्म को लाया। कौन से टर्म को? तो प्रोटोप्लाज्म टर्म को। किसके लिए लाया था? तो सेल के अंदर जो फ्लूइड था उस फ्लूइड के लिए उन्होंने एक नाम दिया। याद रखिएगा, सेल के अंदर जो फ्लूइड था उसको जे पुरकिंजी ने नाम दिया। और क्या नाम दिया? तो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ये 1839 की घटना है। उसी साल 1838-39 की ही बात है
सेल थ्योरी भी आई है, जिसको प्रपोज कौन किया था? तो उसको प्रपोज करने का काम किया था स्लीडन एंड स्वान। याद रखिए कि दो बहुत ही फेमस बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को बनाया था। अभी हम सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, बहुत बढ़िया से बात करेंगे। पहले एक बार फिर से देख लीजिए, मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आप थोड़ा सा देख लीजिए जो वर्ड मैं बता रहा हूँ। मेनली साइटोलॉजी यानी कि द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स पार्ट्स। दूसरा, सेल वर्ड को अगर किसी ने डिराइव किया तो कहाँ से किया? तो लैटिन वर्ड से। कौन से वर्ड से? तो सेलुला से, जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। और कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया? 1665 में। और जिस चीज़ पर वो रिसर्च कर रहे थे, एक कॉर्क पर, वह कॉर्क जो था किससे बना था? तो वो एक बार्क था। किसका बार्क से बना था? क्यूरस नाम के एक ट्री से बना था। जो क्यूरस ट्री क्या है? तो स्पेनिश ओक ट्री है, क्योंकि एक डेड सेल था। डेड सेल को उन्होंने ढूंढा। लिविंग सेल को अगर ढूंढने का काम किया तो 1674 में आफ्टर 9 ईयर्स एंथनी वॉन लीवेनहॉक ने ढूंढा, जो फर्स्ट लिविंग सेल था, याद रखिएगा। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के सेल के बारे में दुनिया को बताया। 1839 में जे पुरकुंजी साहब ने सेल के अंदर रहने वाली फ्लूइड को एक नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। और 1838-39 में सेल थ्योरी प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा? तो स्लीडन एंड स्वान के द्वारा। ठीक है।